गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के समय में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कंप्यूटर। आइए देखते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर हमारे जीवन में एक ऐसा उपकरण हो गया है, एक ऐसा उपकरण जिसके बिना हम कोई कार्य को अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। हमें करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम किसी साइबर कैफ़े पे या किसी दुकान पे या कहीं ऑफिस में जाके उस कार्य को करवाते हैं वहाँ से। तो क्यों ना हम बेसिकली जानकारी कंप्यूटर का रख लें और जिससे हमें उस छोटे से कुछ ऐसे काम हो जो अपने खुद से कर सकें हम। तो आइए जानते हैं कंप्यूटर होता क्या है। देखिए, एक मॉनिटर स्क्रीन होती है जिसे काफ़ी लोग समझ लेते हैं कि यही कंप्यूटर है, लेकिन नहीं। कंप्यूटर तो इससे जुड़ा हुआ एक उपकरण है। ये कंप्यूटर का एक भाग है, जिसे हम मॉनिटर कहते हैं। देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप सारे भागों को बताएंगे। ये मॉनिटर हो गया। मॉनिटर का काम है क्या? सिर्फ आपको चित्र को प्रदर्शित करता है, यानी जो आपका चित्र है उसको प्रदर्शित करता है। और इसके साथ जो उपकरण होते हैं, जैसे ये हो गया माउस। माउस हो गया। अब ये इसका दूसरा भाग हो गया, नंबर 1, नंबर 2। एक हो गया कीबोर्ड। एक नॉर्मल सा चित्र फिगर बना के हम आपको समझा दे रहे हैं, जिससे कि आप देखे भी होंगे तो एक बेसिकली अनुमान लगा के आप समझ लेंगे कि ये चीज़ है, कीबोर्ड है, ये माउस है, ये मॉनिटर है और ये सीपीयू है। तो ये आपका क्या हो गया? नंबर ऑफ 3, यानी कि कीबोर्ड। कंप्यूटर में पहला मॉनिटर, दूसरा माउस, तीसरा कीबोर्ड, और जो मुख्य होता है जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, जिसके बिना कंप्यूटर को चलना या चलाना असंभव है और उसके बिना कोई काम ही नहीं हो सकता। माउस रहे, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, लेकिन जब तक ब्रेन यानी सीपीयू नहीं होगा तो ये काम होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है, जिसे हम कहते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारा इसका चौथा भाग हो गया। और इसके साथ जुड़े एक और होते हैं, नंबर ऑफ 5 भाग, जिसे हम कहते हैं UPS, जो सिस्टम के अंदर पावर को कुछ टाइम तक स्टोर करके रखता है, इसका कार्य केवल इतना होता है कि आपका कंप्यूटर सर्वप्रथम तो विद्युत यानी इलेक्ट्रिक से चलता है, या और कोई जनरेटर हुआ, इन्वर्टर बैटरी हुआ, ऐसे संसाधन से चलते हैं। यानी डिजिटल उपकरण है तो जाहिर सी बात है इसमें हमें विद्युत की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हम कोई कार्य करते हों सिस्टम पे, कंप्यूटर पे जब हम कोई कार्य करते हों और वो कार्य सडनली लाइट कट जाए या इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जाए या जनरेटर बंद हो जाए, तो कुछ क्षण यानी समथिंग 30 मिनट्स अपने अंदर विद्युत को स्टोर करके हमारा सिस्टम
हमारा कंप्यूटर ऑन रखता है, हमारा कंप्यूटर ऑन रखता है। क्यों? कि पर्टिकुलर हम कोई काम कर रहे हो, अगर कोई भी काम हो, चाहे वो सिस्टम से जुड़ी काम हो, चाहे वो पर्सनल से जुड़ी कोई काम हो, चाहे ऑफिशियली कोई काम हो, तो हम उसे सेव कर लें, सुरक्षित कर लें या कंप्लीट कर लें। एज ए 30 मिनट्स तो काफ़ी है किसी कार्य को सेव करना, सुरक्षित करना या कट करने के लिए, तो 30 मिनट्स पर्याप्त है। अब देखिए हमारे दैनिक जीवन में इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, क्यों पड़ती है, कैसे पड़ती है। सपोज दैट अभी तक तो सभी लोग जानते होंगे कि कंप्यूटर सिर्फ इसी को कहते थे, मॉनिटर को ही, यही एक कंप्यूटर है। लेकिन नहीं, इन सारे अवयवों को मिला के, उन सारे पुर्जों को मिला के कंप्यूटर बनता है। तब हम जाके इसे क्या कहेंगे कि ये हमारा कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर कह सकते हैं, जिसे हम डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। देखिए कंप्यूटर तो कई प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं। तो सर्वप्रथम हम कंप्यूटर की परिभाषा देखते हैं क्या है कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल यंत्र है, जिसके माध्यम से हम ढेर सारे कार्यों को आसानी से, इंस्टेंट्स यानी तत्क्षण, तुरंत कर सकते हैं। क्या करना होता है, कभी कभी हमें फाइलें जो होती हैं जो इस तरीके से बने होते हैं, फाइलें ढेर सारी, तो उन्हें हम स्टोर जब करते हैं, एक जगह संग्रहण करते हैं या भंडारण करते हैं कहीं, तो ढेर सारी फाइलें इकट्ठा हो जाती हैं, तो वो देखने में भी गंदा लगता है। लेकिन उसी कार्य को हमारा ये कंप्यूटर एक छोटे से चिप में, एक छोटी सी मेमोरी में कुछ MB या कुछ KB में मैनेज करके दे देता है आपको, उसी में एडजस्ट कर देता है, ताकि आप उसे कहीं भी ले जा सकें और किसी के साथ भी शेयर कर सकें, जिससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। चलिए और आगे देखते हैं हम थोड़ा सा कंप्यूटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, कैसे करते हैं और हमारे लिए क्यों उपयोगी है ये। अब आप कंप्यूटर तो जान ही गए होंगे कि कंप्यूटर कहते किसे हैं, केवल मॉनिटर को नहीं, इनके सारे अवयव जब एक साथ हों, पांचों अवयव, यानी कि 4 भी हो तो भी चल जाएगा। आपके सामने यूपीएस नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि आजकल के मॉडर्न जमाने में इन्वर्टर में ही यूपीएस ऑलरेडी देने लगा है, तो यूपीएस नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन ये होना भी जरूरी है। तब आप 5 अवयवों को मिला के आप कंप्यूटर को बनाते हैं। अब देखिए कंप्यूटर का कार्य, जैसे लोगों की लिस्ट बनाना हुआ, ढेर सारे लोग हैं, हमें एक लिस्ट कंप्लीट करना हुआ, तो उसके लिए हम ढेर सारे पेज यूज करेंगे और उसमें लिखेंगे, राइटिंग करेंगे, गंदा लगेगा देखने में। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कभी कभी लिख देते हैं और मिस्टेक हुआ तो हमें, अब पेन से लिखा हुआ चीज़ें तो हम मिटाएंगे तो उसे कट करेंगे या व्हाइटनर लगाएंगे। लेकिन कंप्यूटर क्या कह रहा है कि अगर हम कोई नाम लिख दिए, ठीक है, हम कोई नाम लिख दिए, सपोज दैट आशुतोष अगर हम लिख दिए और हमें इसे मिटा के आशुतोष ना करके आशीष करना था, आशीष करना है, आशुतोष ना करके आशीष करना है, तो हम जस्ट इरेजर उठाएंगे, आशुतोष को मिटा के उसके जगह पे हम आशीष को ला देंगे, तुरंत आशीष को ला देंगे। क्यों? क्योंकि ये एक मशीन है, ये एक मशीन है जो हमारे जरूरतों के अनुसार कार्य करती है। अगर रजिस्टर मेंटेन करना हुआ या किसी कंपनी का नाम हुआ, किसी फॉर्म का फिलअप करना हुआ,
अगर हम पहले ऑफलाइन फॉर्म एक बच्चों मतलब जैसे स्टूडेंट लाइफ के बारे में मैं सब बता रहा हूँ आपको, पहले हम ऑफलाइन फॉर्म फिल करते थे। क्या करते थे, एक बार लिखते थे, कुछ मिस्टेक हो जाता था, गलतियां हो जाती थी, गलतियां किससे नहीं होती, अब उसको काटते थे, गंदा लगता था देखने में, व्हाइटनर लगाते थे, वो भी गंदा लगता था, या फिर दूसरा फॉर्म फिल करें। दूसरा फॉर्म फिल करने के लिए क्या होता था, अरे भाई पैसे लाओ फिर से फॉर्म लेके जाओ। यानी कहीं न कहीं हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कंप्यूटर आया हुआ है, जिसे हम ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, ऑफलाइन यूज कर सकते हैं। और कंप्यूटर पे फॉर्म फिल करना हुआ, ये हमारा मॉनिटर हो गया, इसमें ढेर सारे ब्रैकेट्स बने हैं, जैसे यहाँ लिखा गया है नेम, अब इसके सामने ब्रैकेट बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है फादर्स नेम, इसके सामने ब्रैकेट बना हुआ है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अब इंग्लिश में फॉर्म फिल करना हुआ, हिंदी में फॉर्म फिल करना हुआ, सपोर्ट ज़्यादातर तो इंग्लिश में ही फॉर्म को हम फिल करते हैं। तो अगर नेम लिखा हुआ है तो हमें यहाँ नेम डालेंगे, कैंडिडेट नेम्स, यानी सपोर्ट दैट कैंडिडेट हो गया आशीष। अब ये हो गया कि एक कैपिटल है बाकी स्मॉल है, तो अगर हाथ से लिख रहे हैं एक कैपिटल बाकी स्मॉल, तो सबकी राइटिंग तो इतनी अच्छी होगी नहीं कि हम आसानी से पढ़ सकें। तो उसमें क्या होता था, कई फॉर्म्स हमारे रिजेक्ट हो जाते थे, कई फॉर्म्स हटा दिए जाते थे। क्या लिखा हुआ है, जब इसको लिखना नहीं आ रहा तो ये जॉब क्या करेगा, ये भर्ती कैसे लेगा, ये एंट्रेंस कैसे देगा। लेकिन कंप्यूटर क्या कह रहा है, अगर हम कैपिटल लिख रहे हैं या स्मॉल लिख रहे हैं तो वो हमारे लिखावट को शुद्ध करके वो अपनी भाषा में उसे मैनेज कर देता है। कभी कभी फॉर्म्स क्या होते हैं, वो केवल उसमें लिखाए जाते हैं कैपिटल में, तो वहां पे हम स्मॉल लिखें चाहे कुछ, वो ऑटोमेटिकली कैपिटल ले लेता है। अब अगर इस तरीके से कैपिटल में कोई चीज लिखा जाए, उसे पढ़ने के लिए किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर हम यही ऑफलाइन फॉर्म में लिखते हैं तो वहां हमें अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। अब आप तो एक बेसिक जानकारी तो जान ही गए होंगे कि हमारे लिए कंप्यूटर क्यों उपयोगी है। आने वाले समय में आपका कोई ऐसा काम नहीं होगा जो आप बिना कंप्यूटर के कर सकें। इसके आगे जो भी कंप्यूटर्स के बारे में होंगे हम अगले वीडियो में आपको और आपके सामने लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।